हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन जिसका नाम है सिंप्लीफाई पाथ। एंड ये क्वेश्चन आज 12 अप्रैल 2023 को ये लीड कोड का डेली चैलेंज है। डेली चैलेंज जो एक क्वेश्चन देता है वो है, ठीक है। एंड मैंने स्टार्ट किया है कि जो भी लीड कोड के डेली चैलेंजेस होंगे उसको लाइक वीडियो बनाना एंड आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे बेसिकली एक मैंने अलग ही चैनल इसका क्रिएट कर दिया जहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ इसके जो भी आपके सॉल्यूशन होंगे वो। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को बढ़िया है, जिसने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम लोग कोड फोर्स लीड कोड एंड डिफरेंट प्लेलिस्ट जो काफ़ी फेमस प्लेलिस्ट है जैसे CSES इसकी भी प्लेलिस्ट चल रही है, दूसरी प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे सारे सॉल्यूशन। ओके तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन है उसका मैं एक डेमो टाइप का आपको दे सकता हूँ बेसिकली समझाने के लिए, एंड उसका लॉजिक आपको बेसिकली लिखना है क्योंकि इसका जो मतलब लॉजिक बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा उस डेमो से, एंड कोड बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा। कोड टफ नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूं, कोड टफ नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा है। ओके तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक स्ट्रिंग पाथ दिया हुआ है और ये पाथ क्या है, विच इज एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पाथ एक आपको दिया हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जो कि एक यूनिक सिस्टम, अगर लिनक्स सिस्टम आप यूज कर रहे हो, लिनक्स खाली 1 2 कुछ भी यूज कर रहे हो इस तरीके से, तो आपका वहाँ पे इस तरीके का पाथ हम लोग यूज करते हैं। इसको आपको क्या करना है, कैनोनिकल पाथ में यू कन्वर्ट करना। कैनोनिकल पाथ आप देखोगे तो एक विंडोज का अगर आप फाइल एक्सप्लोरर जब ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको कैनोनिकल पाथ वगैरह दिखती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे उसको क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विंडोज एक्सप्लोरर भी है, फाइल सिस्टम ओपन कर सकते हैं, एंड पावर सेल मैंने ओपन कर रखा ऑलरेडी जिसको मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है इन दोनों में कि जो आपका एब्सोल्यूट पाथ जो है यूनिक सिस्टम वाला जो पाथ है वहाँ पे डॉट से करंट लाइक करंट रेपो क्या करंट फोल्डर की बात करते हैं, डबल डॉट से हम लोग एक एक स्टेप जो होता है पीछे जाते, एक फोल्डर पीछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो आपका यहाँ पे कुछ सिस्टम यूज होता है, जैसे स्लैश होता है यहाँ पे, फॉरवर्ड डबल स्लैश यूज हो रहा है। अब आपको जब कैनोनिकल पाथ में आप यूज करो उसको कन्वर्ट करोगे ना, तो यहाँ पे क्या बोला कि कैनोनिकल पाथ में देखो कुछ चीजें हैं जो आपको होनी चाहिए। तो कैनोनिकल पाथ में पाथ स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। एनी टू डायरेक्टरी सेपरेटेड बाय सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी डॉट डबल डॉट का सिस्टम नहीं है। और ये लास्ट में जो इसमें देखोगे तो लास्ट में भी आपका ये फॉरवर्ड स्लैश वाला सिस्टम है, बट इसमें नहीं होता। विंडोज वाले आप कैनोनिकल पाथ में जा रहे हो तो वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश जो लास्ट वाला वो नहीं होता बेसिकली। ओके तो ये चीज़ है, कुछ नहीं करना, इस चीज़ को आपको कन्वर्ट कर देना। अब देखो यहाँ पे क्योंकि डॉट डबल डॉट नहीं है, मल्टीपल्स फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ से लास्ट वाली इसको हटा देना। तो बेसिकली हमारा जो टेंशन है वो जो पाथ में उसमें टेंशन किस किस चीज़ से हो रही है, किस किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो सिंगल डॉट से, ठीक है, डबल डॉट से, इस तरीके से डबल फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। अगर ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये बेसिकली ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो रही है, या इसको हमें ध्यान रखना है, इसी को तो चेंज करना है हमें बेसिकली। तो देखो अगर इस तरीके से लिखा है होम, लेट सपोज, फिर पंकज, फिर लेट सपोज यूट्यूब, कुछ भी, ये जब भी इस तरीके का पाथ चल रहा है, लास्ट में लेट सपोज ये है आपका यूनिक्स सिस्टम के हिसाब से, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में बस हमें ये हटा देना, ये तो इसकी रिक्वायरमेंट थी कि लास्ट में ये नहीं होता, बट बाकी सब तो ठीक है। बट मैंने क्या बोला कि नहीं, चलो पहले होम में जाओ, फिर यहाँ से पंकज में जाओ, पंकज में जाने के बाद फिर से वापिस आ जाओ, डबल डॉट बाहर, फिर कोई बात नहीं, फिर से तुम पंकज में चले जाओ या कुछ भी, ठीक है, फिर वापस आ जाओ, उसके बाद यूट्यूब में जाओ। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जाना और बाहर आना, जाना बाहर आना, ये दोनों बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा और रहेगा आपको ये। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके एग्जांपल से। जैसे देखो मैं पहले आपको पावर शेल में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अभी अपने यूजर वाले फोल्डर में हूँ, यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे गया, अब देखो जैसे मैंने CD किया तो ये डॉट फॉरवर्ड यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश यूज हो रहा है, स्लैश आ रहा है बेसिकली, ये आ रहा है, फिर फोल्डर नेम, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग भी है, ये एंडिंग भी है, राइट। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे एक मेरा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करके एक रेपो है, ठीक है। यहाँ उसके बाद मैं जा सकता हूँ, यहाँ पे एक लीड कोड का होगा, तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आ गया यहाँ पे, फिर मैं कहा कि नहीं यार मुझे ना वापिस आना, मैं वापिस, ओके आई थिंक CD
वापस आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रेपो में हूँ भी। अब देखो इस चीज को अगर हम देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं यूजर सेक्शन में कही था, मैं पहले गया डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप के बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, फिर मैं गया लीड कोड में, फिर मैंने बोला लीड कोड में नहीं रहना, मुझे बाहर आना है, तो बाहर आ गया। तो फाइनल पाथ क्या बना? फाइनल पाथ ये बना। इसको मैं करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। पेस्ट जब मैंने किया तो अब देखो लास्ट में इसके में स्लैश नहीं है, माना यहाँ भी फॉरवर्ड स्लैश नहीं बैकवर्ड स्लैश यूज हो रहा, बट ये पॉइंट क्या है कि लास्ट में स्लैश इसमें भी नहीं है। बट अगर आपने इसमें देखा होता, ठीक है, इसमें लास्ट में स्लैश आ रहा था, ये समझ में आ गया। और लीड कोड पे जाने के बाद वापस मैंने एक स्टेप बाहर लिया, तब ये अगर फाइनल में देखूं PWD अगर करूं इसका, तो आप देखोगे तो अब डेस्कटॉप ये बेसिकली आपका ये फाइनल पाथ। तो आप कैनोनिकल में जब जाओगे तो ये चीजें चेंज हो जाएगी। आप गए या फिर वापस आए तो वो खत्म हो गया, उसका काम ही नहीं। करंट में कहाँ पे हो उसकी बात करनी, तो उसके लिए तो हमें यही पाथ प्रिंट करना होगा। तो इसी चीज को आपको करना। यहाँ पे क्या था कि इसके बाद इस तरीके से था, लेट सपोज लीड कोड एंड स्लैश स्लैश डबल इस तरीके से, ठीक है, ये है असल में। तो यहाँ पर ये चीजें रिमूव होगी, ये वाली और ये भी, ठीक है। तो ये हमें करना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा आपसे। तो अब देखो बात क्या है कि इसमें कुछ खास मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोई डेटा स्ट्रक्चर खतरनाक वाला यूज नहीं हो रहा, बट यहाँ पे आप स्टैक का यूज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे स्टैक के जगह पे आप वेक्टर वगैरह यूज कर सकते हो। बेसिकली पॉइंट क्या होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप स्टैक की जगह वेक्टर एरे वगैरह यूज कर सकते हो, पहले तो मैं समझा दूं कि लॉजिक अपना किस हिसाब से बिल्ड हो रहा। लेट सपोज कि आपका जो पाथ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से स्लैश ABCD, फिर स्लैश ABCD, फिर स्लैश डॉट 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 स्लैश, इस तरीके से चल रहा। तो जो भी ये फोल्डर नेम है, जिसको मैं रेपो नेम या कुछ बोलूँ, फोल्डर नेम जो भी है, जहाँ भी फोल्डर नेम है, ठीक है, तो बेसिकली फोल्डर नेम है, ये भी फोल्डर नेम है, मुझे इस फोल्डर नेम से मतलब है। और जितने भी डॉट डॉट उसके बाद ये आते हैं, एक इससे मतलब है। उसके बाद अगर आप देखो तो इससे कोई मतलब नहीं है, करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है, इससे भी मतलब नहीं है। तो ये चीजों को आप स्केप कर सकते हो, राइट। ये चीजों को स्केप कर सकते हो आप। मैंने मल्टीपल इतना दे दिया, उससे उसको भी स्केप करना। हमें मतलब दो चीज से, जो फोल्डर नेम इस स्लैश के बाद, इस स्लैश और इस स्लैश के बीच में फोल्डर नेम लिखा होगा, अगर लिखा होगा तो इस फोल्डर नेम हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये मैं बोलूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मुझे रखना है। लेकिन इसके साथ ये पॉइंट भी है कि जहां पे मैं डबल डॉट करके स्लैश लगाऊं, तो जो भी करंट फोल्डर नेम में मैं हूं उससे मुझे बाहर निकलना है। तो लेट सपोज अब देखोगे तो असल में चीजें क्या होती है, लिंक लिस्ट टाइप का अगर आप देखो तो आपका इस तरीके, अगर ब्राउजर में जाओ तो ये है ना, आप इसको बैक करते हो तो बेसिकली ये जस्ट जो पिछला वाला था वहां पे पॉइंट करता है, अभी करंट वाले को वापस करते हैं हम लोग। तो उस तरीके से आप यहाँ पे देखो तो हम कोई भी कंटेनर जहां पे लास्ट एलिमेंट को हम पॉप आउट कर सकते हैं, और जब पुश करें तो फिर लास्ट एलिमेंट में ही असल में हम पुश करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए प्रेफरेड है आपका स्टैक। लेकिन आप चाहो तो वेक्टर में आप यूज कर सकते हो ना, वेक्टर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एरे में भी आप थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके उसको आप यूज कर सकते हो। वेक्टर में हम लोग पुश बैक पॉप बैक कर सकते हैं, पुश बैक पॉप बैक। हमने वेक्टर के बारे में ऐसे डिटेल में एक HTML वीडियो में भी डिस्कस किया है, एंड आई होप कि वो वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो मैं आपका जो है उसका लिंक डाल दूंगा आई बटन पे ऊपर में, ओके, देख लेना। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि वेक्टर या स्टैक किसी से भी हो जाए। अब करना क्या है, पूरे स्ट्रिंग को मैंने इटरेट करा, पूरे पाथ को इटरेट करा। एक फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही मिला तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद फोल्डर नेम मुझे मिले। तो मैंने देखा कि फॉरवर्ड स्लैश ठीक है यहाँ पे, तो ठीक है, लेकिन उसके बाद का क्या है, तो यहाँ पे अगर कोई कैरेक्टर है, ठीक है, डॉट नहीं, ठीक है, मतलब जो भी है, बेसिकली मैं ये सिंपल निकालूं कि इस फॉरवर्ड स्लैश और नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश के बीच में कुछ है, तो ये जो भी है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, डॉट होने की, डबल डॉट होने की, या एक फोल्डर नेम होने की। तो अगर फोल्डर नेम है, ठीक, अगर फोल्डर नेम है तो इसको मैंने स्टैक में डाल दिया। तो स्टैक में ऐसा है या डब्बे में, ये फोल्डर नेम 1, फोल्डर नेम 2, 3, 4 ऐसे डाल दिया। जैसे ही डबल डॉट मुझे मिला और मैं देख रहा हूँ कि ये स्टैक जो है बेसिकली ये इम्प्टी नहीं है,
एम्प्टी नहीं है, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है और बाहर मैं ले गया तो बेसिकली क्या है कि जो एक फोल्डर में था एक लेवल में पीछे गया, एक फोल्डर पीछे गया, तो मुझे बेसिकली टॉप वाले एलिमेंट को हटा देना, तो इसको पॉप कर देना। ये पाथ में ऐड, एब्सोल्यूट पाथ में ऐड नहीं होगा, ठीक है। मैं जैसे आपको एग्जांपल आप ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाले में पूरा हमने डेमो करके भी देखा। तो करेंटली मैं इस फोल्डर में और इसका पाथ यही है। तो देखो इसमें लीड कोड का कहीं, जो हम लीड कोड पे गए फिर वापस आए, ये वाला काम कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें उस चीज़ को स्केप करना, वहाँ पे तो पॉप बैक करना, तो इसको हमने पॉप बैक किया। एंड इसी तरीके से सारे काम करने के बाद, मतलब अप टू n-1 हम पूरे पाथ को इटरेट करेंगे। एंड जो भी स्टैक में फाइनल फोल्डर नेम बचेगा, अब उससे क्या होगा, मेरा पाथ बनेगा। तो पाथ देखो किस तरह बनेगा, ये जो फर्स्ट है आपका बेसिकली, ये आपका सबसे पहले होगा इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश फर्स्ट, ठीक है। अगर सेकेंड आया तब फॉरवर्ड स्लैश सेकेंड, थर्ड है तो फॉरवर्ड स्लैश थर्ड। तो जब भी जो फोल्डर नेम है, ठीक है, ये फोल्डर नेम है, तो स्लैश फोल्डर नेम प्लस जो भी है अब तक आपका, ठीक है, उस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा। नहीं तो आप सीधे पॉप बैक करके आप लास्ट वाले एलिमेंट को ऐड करो, तो इस तरीके से आप करो। और आपको फिर थोड़ा रिवर्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको स्ट्रिंग बनाने टाइम पे यहाँ पे देखना पड़ेगा। हम लोग कोड में इसको डिस्कस कर लेंगे ज़्यादा बढ़िया तरीके से। तो आई होप कि लॉजिक देखो, लॉजिक बेसिकली आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, लॉजिक सिंपल है और इसको आप डेली कर भी रहे होगे। आई थिंक CMD पावर सेल लोग यूज करते ही हैं, सबको पता है। आप फाइल एक्सप्लोर में भी जाओ तो यहाँ पे भी चीज़ें आप यूज करते ही हो, राइट। तो बस करना कुछ नहीं था, इसको जनरलाइज करके थोड़ा सा समझना था। बाकी हम लोग अब कोड देखते हैं, कोड तो भयंकर सा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टैक एंड स्ट्रिंग जो रिजल्ट है आपका बेसिकली, और स्टैक एसटी मैंने डिक्लेयर कर रखा। पूरे पाथ को इटरेट करना था, तो पूरे पाथ को इटरेट करा और जैसे ही एक फॉरवर्ड स्लैश मिला तो मैं नेक्स्ट के लिए मैं ढूंढूंगा, तो एक स्ट्रिंग टेम्प बनाया और उसके बाद क्योंकि यहाँ कंटिन्यू कर दिया तो उसके बाद वाले कैरेक्टर पे जंप कर जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसको हटा ही देता हूँ। तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे जंप किया अनटिल अनलेस की नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश ना मिल जाए। तो मैंने क्या बोला था कि 2 फॉरवर्ड स्लैश के बीच में जो भी है मुझे उठा लेना है उसको। तो मैंने इसको पिकअप कर लिया और वो स्ट्रिंग टेम्प के अंदर आ चुका है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग टेम्प के अंदर है। और टेम्प बेसिकली अब वो सारा कुछ कंटेन कर रहा है, तो 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो डॉट होगा तो करेंट फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको हटा देना, तो उसके लिए कंटिन्यू छोड़ दो इस चीज को। अगर डबल डॉट है तो फिर देखना है कि क्या स्टैक में हमारे पास फोल्डर नेम है, मतलब हम करेंट जो हमारा जो एब्सोल्यूट पाथ में या कैनोनिकल पाथ में हम एक फोल्डर जा चुके हैं क्या बेसिकली। तो हम अगर एक फोल्डर जा चुके हैं आगे, तो हमें उसको पॉप कर देना, जैसा हमने लीड कोड वाले एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखा, ठीक। और नहीं तो सिंपल अगर फोल्डर नेम है, असल में फोल्डर नेम है तो स्टैक में पुश कर दिया और लास्टली सारा कुछ यहाँ पे पॉपट होने के बाद आपका जो स्टैक में बचेगा तो उसे बेसिकली हमें इस तरीके से इसको अरेंज करना। अब देखो लास्ट में मैंने क्या बोला था कि लास्ट में आपका जो है बेसिकली वो बनेगा फॉरवर्ड स्लैश नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड स्लैश अब प्लस टॉप वाले एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अब देखो इसमें अगर हम देखें इस चीज को, मैं पहले डिलीट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे 3 पहले आया तो मैंने कहा फॉरवर्ड स्लैश 3 ऐड हो गया। अब 2 आया तो फॉरवर्ड स्लैश 2 और कॉन्कैटिनेट किया 3 में, इस तरीके से ऐड किया। जो रिवर्स आपको जो करना था उस चीज को मैं पहले ही रिवर्स ऑर्डर में ही रख रहा हूँ। अब 1 आया तो ये बाद में आया फॉरवर्ड स्लैश 1 प्लस जितना भी है, तो ये इसी तरीके से ऐड हुआ। तो फॉरवर्ड स्लैश 1 फॉरवर्ड स्लैश 2 फॉरवर्ड स्लैश 3 ऐसा। तो ये बेसिकली आपका जो डिजायर्ड पार्ट था वो बन चुका है और ये आपको रिटर्न कर देना। इट माइट बी पॉसिबल कि आपका जो है रिजल्ट या यहाँ पे मैं सीधा बोलूँ एसटी स्टैक ही, उसमें कोई पाथ ही ना हो, तो इन दैट केस आपको फॉरवर्ड स्लैश रिटर्न करना, क्योंकि यहाँ पे हमने ये चेक किया है, ठीक है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टॉप में कुछ ना कुछ फोल्डर नेम होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर स्टैक एम्प्टी रहा तो रिजल्ट आपका एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा। तो एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा तो उस केस में आपको कुछ रिटर्न करना ही है, क्योंकि वो बेसिकली वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक फॉरवर्ड स्लैश रिटर्न करने के लिए, अगर एम्प्टी है तो बेसिकली ये आपको रिटर्न कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल केस लग गया यहाँ पे, क्योंकि एम्प्टी वाले को हम यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचा है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका हो गया आई थिंक,
ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, एंड साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी आपको लिंक्स है, चाहे ये वो क्वेश्चन का लिंक हो, जो कोड मैंने डिस्कस किया उसका लिंक हो, टॉपमेट का लिंक हो, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक हो, ठीक है। तो टॉपमेट में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप जो है बेसिकली मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी 1-to-1 इंटरेक्शन आपको अपने डाउट डिस्कशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी कर लो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कॉस्ट बेसिकली काफ़ी कम कम सा पड़ेगा, आराम से आप अफोर्ड कर सकते हो। ओके, तो आप देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना, एंड वंस अगेन कि अगर आप चैनल पर नए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो फटाफट, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटेंट बेहतरीन मिलेंगे, मोस्टली लोगों को पसंद आता है। कभी कभी हो सकता है किसी वीडियो में मेरा एफर्ट उतना बढ़िया नहीं लगा, ठीक है, बट आपको लगभग वीडियो आपको पसंद आएंगे, यूजफुल होगा, और यहाँ पे कोई फालतू बातें नहीं होती। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।